जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, भगवान परशुराम जी की माता का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए भक्तों, आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर युवक और राजा के दो सवाल। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक लड़का रहता था जो बहुत ही बलवान, बुद्धिमान और साहसी था। अपने मन में उसने एक सपना सजोया हुआ था। वह ना ही अपने सपने को भूल पाता था और ना ही उपहास के डर से उसने किसी को अपने हंसने या रोने का रहस्य बताया। एक दिन चौपाल पर कुछ युवक राजा द्वारा की गई घोषणा की चर्चा कर रहे थे। श्याम ने सुना राजा अपनी राजकुमारी के लिए वर खोज रहे हैं जिसके लिए स्वयंवर आयोजित होना है। स्वयंवर में भाग लेने की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त के अनुसार 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, गौशाला में 3 गायें हैं, बताना है कौन सी गाय उम्र में सबसे छोटी, कौन सी उससे बड़ी और कौन सी सबसे बड़ी है। दूसरी पहेली है, एक बंद खाली कमरे को कुछ सामान रखे बिना कैसे भरा जा सकता है। फिर आगे युवक कह रहे थे 2 पहेलियां किसी ने सुलझा भी ली तो अंतिम शर्त तो पूरी करना असंभव ही है। कड़े पहरे के बीच राजमहल में प्रवेश करना और फिर अंतःपुर से राजकुमारी के पलंग के पायों के नीचे से सोने की ईंटें निकालकर राजा के सामने लाना, भला इतनी हिम्मत कौन कर सकता है। श्याम ने ध्यान से सारी बातें सुनी और अनमना सा घर वापस आ गया। उदास बेटे को प्रसन्न करने के लिए मैनावती ने श्याम के मनपसंद बाजरे की रोटी, चटनी और साग परोसा, लेकिन वह 2-4 निवाले खाकर ही उठ गया। खटिया पर लेटा वह कुछ सोच विचार में पड़ा था। माँ से कैसे पूछूं, कहीं मना कर दिया तो। तभी मैनावती सिरहाने बैठकर उसका सिर सहलाने लगी। अचानक श्याम को अपना सपना याद आ गया और वह हंसने लगा, लेकिन माँ खुश होती इससे पहले ही वह रोने लगा। उस दिन मैनावती ने कारण जानने की जिद कर ली। श्याम उदास स्वर में बोला, राजा की घोषणा को तू जानती है, मैं भी दरबार में जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहता हूँ, तो मुझे जाने देगी? मैनावती बोली, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, तू जा। अगले दिन श्याम राजा के दरबार में पहुंचा। राजा चिंतित थे। स्वयंवर के लिए उनकी शर्तें शायद कुछ अधिक ही कठिन थी। अभी तक कोई युवक सफल नहीं हो पाया था। श्याम की वेशभूषा उन्हें अजीब लगी। फिर भी कुछ सोचकर उन्होंने उसे गौशाला में भेज दिया जहां 3 गायें थीं। श्याम ने राजा से गायों को 2-3 दिनों तक अपनी देखरेख में रखने की अनुमति ली। उसने गायों को 2 दिनों तक भूखा रखा। तीसरे दिन मैदान में घास का ढेर रखा और उसे चारों ओर से बांस और रस्सी से घेरकर थोड़ा ऊंचा बाड़ा बना दिया। फिर वह गायों को ले आया। एक ही छलांग में घास तक पहुंचने वाली गाय उम्र में सबसे छोटी थी। कई बार उछलने की कोशिश के बाद पहुंचने वाली गाय उससे बड़ी और गिरते पड़ते किसी तरह पहुंचने वाली बूढ़ी गाय थी। श्याम के उत्तर से राजा संतुष्ट हुए। दूसरी पहेली सुलझाने के लिए श्याम राजा से कुछ समय लेकर घर आ गया। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि बिना कुछ रखे खाली कमरे को भला कैसे भरा जा सकता है। सोचते सोचते एक सुबह अचानक उसे इसका भी हल मिल गया। वह राजा के दरबार में पहुंचा। राजा उसे बंद खाली कमरे में ले गया। श्याम ने कमरे के सारे खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। कमरा सूर्य के प्रकाश से पूरे तरह से भर गया। राजा श्याम की बुद्धिमानी से चकित थे। उन्होंने उसे तीसरी शर्त पूरी करने के लिए कहा। कुछ दिनों की मोहलत लेकर वह फिर घर लौट आया। माँ के साथ मिलकर तरकीबें सोचता रहा। मैनावती अपने बेटे के लिए चिंतित हो रही थी, लेकिन श्याम ने हार नहीं मानी। उसने वेश बदल बदल कर राजमहल के आसपास कहीं से भी महल में प्रवेश करने की संभावना ढूंढी और एक योजना बना डाली। श्याम ने महल के पास घुड़साल में घास ले जाने वाले घसियारे से दोस्ती कर ली। घसियारा अच्छा इंसान था। श्याम ने एक दिन उसे विश्वास में लेकर सारी बातें बताई और बोला,
मुझे घास के गट्ठर में छिपाकर महल के अंदर पहुंचा दो। उसकी बात मानकर घसियारे ने उसे महल के परिसर तक पहुंचा दिया। वह घास के ढेर में छिपा रात होने की प्रतीक्षा करता रहा। अंधेरे में कोई आसानी से उसे नहीं देख सके, इसलिए उसने काले रंग की पोशाक पहन रखी थी। आधी रात को अंधेरे में छिपते छिपाते वह राजकुमारी के कमरे तक जा पहुंचा। राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी। पलंग के चारों पायों के नीचे सोने की ईंटें अंधेरे में चमक रही थीं। उसने धीरे से राजकुमारी को जगाया। काली आकृति देखकर वह डर गई। श्याम ने कहा, मैं यमदूत हूँ, तुझे ले जाने आया हूँ। राजकुमारी डरते डरते बोली, मेरा विवाह होने वाला है, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो। श्याम ने कहा, मैं तुझे छोड़ दूं तो यमराज दूसरे दूत को भेजेंगे, वह तुझे ले जाएगा। यदि तुम मरना नहीं चाहती तो सामने रखे संदूक में छिप जाओ, वह तुम्हें नहीं खो सकेगा। राजकुमारी के हामी भरते ही श्याम ने उसे संदूक में बैठाकर संदूक बंद कर दिया और सोने की ईंटें निकाल ली। संदूक में बैठी राजकुमारी की नींद अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। वह बहुत डरी हुई थी। सोच रही थी चिल्लाकर प्रहरियों को बुलाए या संदूक को जोर जोर से पीटे। तभी मन में बिजली सा एक विचार कौंधा, कहीं यह वही नवयुवक तो नहीं जिसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा पिताजी कर रहे थे। इसने 2 शर्तें पूरी कर ली हैं और शायद तीसरी पूरी करने आया है। अपने को यमराज बताकर तो इसने मुझे नींद में डरा ही दिया था। यह तो मेरा होने वाला पति है। राजकुमारी सांस रोके चुपचाप बैठी रही। सोचने लगी, असली बहादुरी, हिम्मत और बुद्धिमानी की परख तो अब होगी जब यह ईंटें लेकर सुरक्षित महल से निकल कर जाएगा। देखूं क्या करता है। अब श्याम दबे पांव राजा के कमरे में पहुंचा। सिरहाने राजा की राजसी पोशाक रखी थी, उसने उसे पहन लिया और बाहर निकला। अंधेरे में प्रहरियों ने उसे राजा समझकर आंखें झुकाकर सलाम किया। राजकुमारी ने सुना श्याम प्रहरियों को आज्ञा दे रहा था, कोचवान से गाड़ी निकलवाकर राजकुमारी के कमरे का संदूक रखवा दो, मुझे अभी प्रस्थान करना है। हुक्म सुनते ही कोचवान गाड़ी ले आया और उसमें संदूक रख दिया। राजा का वेश धारण किए श्याम राजमहल से दूर निकल आया। अपने घर से कुछ दूरी पर उसने गाड़ी रुकवाई, संदूक उतरवाया और कोचवान को लौट जाने की आज्ञा दी। उसके चले जाने के बाद उसने राजकुमारी को संदूक से बाहर निकाला और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास पहुंचा दूंगा। राजा की शर्त ही ऐसी थी कि उसे पूरी करने के लिए मुझे यह सब करना पड़ा। कहीं तुम्हें यहाँ लाने के अपराध में राजा मुझे दंडित ना करें। राजकुमारी तो सब कुछ समझ चुकी थी। हंसते हुए बोली, पिताजी से तुम्हारे लिए क्षमा मांग लूंगी। श्याम राजकुमारी को लेकर घर आया। दोनों को देख मैनावती ने ढेरों सवाल पूछ डाले, लेकिन श्याम ने कहा, थोड़ा धैर्य रखो, सब बता दूंगा। तभी अचानक उसे अपना सपना याद आ गया। वह हंसने लगा, लेकिन यह क्या, अगले ही पल उसकी आंखें भर आईं। राजकुमारी ने कारण पूछा, लेकिन श्याम क्या बताता। उधर सुबह होते ही राजमहल में राजकुमारी को नहीं देख कोहराम मच गया। सभी परेशान थे। अचानक राजा की नजर पलंग के पायों पर पड़ी और वे सब कुछ समझ गए। उन्होंने प्रहरियों को श्याम के घर भेजा। प्रहरी दोनों को लेकर राजा के सामने आए। श्याम ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए सोने की 4 ईंटें राजा के सामने रख दी। राजा ने उसी समय निश्चय कर लिया कि श्याम ही उसकी राजकुमारी के लिए योग्य वर है। निर्धनता कोई दुर्गुण नहीं। श्याम ने अपनी हिम्मत, बहादुरी, बुद्धि और शराफत से स्वयं को असाधारण सिद्ध कर दिया था। राजा ने बड़ी धूमधाम से राजकुमारी का विवाह श्याम के साथ कर दिया। अब श्याम अपने हंसने और रोने का रहस्य सबको बता सकता था। उसका सपना सच हो गया था और अब केवल हंसने का कारण था, रोने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि वह राज्य का राजा बनना चाहता था। अब उसका सपना पूर्ण हो गया था। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।